क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मर्द बिना कोशिश किए औरतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि आप सब कुछ करके भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? आज मैं आपको वह राज बताने वाला हूँ जो 2000 साल पुराना है, जिसे स्टोइक फिलोसफर्स ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया और दुनिया पर राज किया। यह वीडियो देखने के बाद आप वह आदमी बन जाएंगे जिससे हर औरत खुद ब खुद अट्रैक्ट होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपको कुछ भी बनावटी या फेक नहीं करना पड़ेगा। यह 5 हथियार आपकी पर्सनालिटी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे कि औरतें खुद आपके पीछे भागेंगी। लेकिन अगर आप इन 5 हथियारों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो यकीन मानिए आप हमेशा फ्रेंड जोन में ही फंसे रहेंगे। अब सवाल यह है कि वह कौन सा एक सीक्रेट है जो मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे महान स्टोइक फिलोसफर्स ने इस्तेमाल किया। वह सीक्रेट है आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास जो बिना दिखावे के अंदर से निकलता है। देखिए भाई, मैं आपसे सीधी बात करूंगा। आज की दुनिया में ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं। वे औरतों को इम्प्रेस करने के लिए फेक बनने लगते हैं। वे ऐसी चीजें करने लगते हैं जो वे असल में नहीं हैं। वे झूठी तारीफें करते हैं, नीडी बन जाते हैं, डेस्परेट दिखने लगते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां वे हार जाते हैं। क्योंकि औरत सबसे पहले यह सेंस करती है कि आप जेन्युइन हैं या फेक। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली ताकत वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप अंदर से हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्पायर का सबसे पावरफुल एम्परर था, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जो आदमी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वह किसी और को भी इम्प्रेस नहीं कर सकता। और यही बात अट्रैक्शन में भी लागू होती है। अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो कोई औरत आप पर कैसे भरोसा करेगी? यह इतना सिंपल और इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सिर्फ इस एक चीज को समझ गए, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको पहला हथियार बताता हूं जो आपको मास्टर करना है। और यह हथियार है इमोशनल मास्टरी। देखिए, हर औरत के अंदर एक इमोशनल डिटेक्टर होता है जो यह समझता है कि आप इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं। जब आप किसी औरत से मिलते हैं, तो वह सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनती, वह आपकी एनर्जी फील करती है। वह देखती है कि जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। वह नोटिस करती है कि जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आप कितने कंपोज्ड रहते हैं। और यही वह क्वालिटी है जो आपको बाकी सभी मर्दों से अलग बनाती है। एपिक्टेटस ने कहा था कि दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक वह जो आपके कंट्रोल में है और दूसरी वह जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक वाइज मैन, एक समझदार आदमी वही है जो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है। तो जब बात अट्रैक्शन की आती है, तो क्या आपके कंट्रोल में है? आपका बिहेवियर, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, आपकी ग्रोथ। और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है कि वह औरत आपको पसंद करेगी या नहीं? तो अगर आप एक स्टोइक मैन बनना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें। अब सोचिए, जब आप किसी औरत को अप्रोच करते हैं और वह आपको रिजेक्ट कर देती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं? क्या आप अपनी वैल्यू कम समझने लगते हैं? या फिर आप शांति से एक्सेप्ट करते हैं कि यह उसकी चॉइस थी और आप आगे बढ़ जाते हैं? एक स्टोइक मैन हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी वैल्यू किसी और की ओपिनियन से नहीं बनती। उसकी वैल्यू उसके अंदर है, उसके कैरेक्टर में है, उसके प्रिंसिपल्स में है। और जब एक औरत इस तरह की इमोशनल मैच्योरिटी देखती है, तो वह ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम हैं जो इमोशनली स्ट्रांग है।
दूसरा हथियार है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वह यह है कि वे सोचते हैं कि उन्हें एक औरत की जरूरत है खुश रहने के लिए। और यही नीडीनेस, यही डिपेंडेंसी किसी भी औरत को आपसे दूर भगा देती है। स्टोइसिज्म का गोल्डन रूल यह है कि आपको अपनी खुशी किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आपकी खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप एक मैग्नेट बन जाते हैं। सेनेका ने कहा था कि जिस आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं है वह सबसे पावरफुल आदमी है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप औरतों को अवॉइड करें या उनसे दूर रहें। इसका मतलब यह है कि आप इतने फुलफिल्ड हों अपनी लाइफ में कि एक औरत आपकी लाइफ में एक एडिशन बने, न कि एक नेसेसिटी। जब आपकी अपनी पैशन है, अपने गोल्स हैं, अपनी ग्रोथ है, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और यह कॉन्फिडेंस, यह सेल्फ सफिशिएंसी किसी भी औरत के लिए इरेजिस्टिबल है। अब सोचिए, दो तरह के मर्द हैं। एक वह जो लगातार टेक्स्ट करता रहता है, हर वक्त अटेंशन मांगता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। और दूसरा वह जो अपनी लाइफ में बिजी है, अपने गोल्स पर फोकस्ड है, लेकिन जब वह टाइम देता है तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहता है। कौन सा मर्द ज्यादा अट्रैक्टिव है? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि वह नीडी नहीं है, वह डेस्परेट नहीं है, वह अपनी वैल्यू जानता है। और यही चीज औरतों को पागल बना देती है। वे सोचती हैं कि यह आदमी मुझे चाहता तो है, लेकिन मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है। और यही मिस्ट्री, यही चैलेंज उन्हें आपकी तरफ खींचता है। अब आता है तीसरा हथियार जो बहुत क्रिटिकल है, और वह है रेस्पेक्टफुल डोमिनेंस। देखिए, मैं यहाँ पर कोई टॉक्सिक मस्क्यूलिनिटी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ असली मर्दानगी की, जो रेस्पेक्ट के साथ आती है। स्टोइक्स ने हमेशा यह सिखाया कि एक असली लीडर वह नहीं है जो डोमिनेट करता है, बल्कि वह है जो इंस्पायर करता है। तो जब मैं कहता हूँ रेस्पेक्टफुल डोमिनेंस, तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रिंसिपल्स पर फर्म हैं, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में लिखा था कि असली पावर वह नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वह है जो खुद को कंट्रोल करे। और यही चीज औरतों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वे एक ऐसे मर्द की तलाश में हैं जो स्ट्रांग हो लेकिन जेंटल भी हो, जो डिसीजन ले सके लेकिन उनकी ओपिनियन को भी वैल्यू दे, जो प्रोटेक्टिव हो लेकिन पजेसिव नहीं। और यह बैलेंस बहुत कम मर्दों में होता है। ज्यादातर मर्द या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैसिव। लेकिन एक स्टोइक मैन इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस रखता है। अब सोचिए, जब आप किसी औरत के साथ हैं और आप उसे वह फीलिंग देते हैं कि वह आपके साथ सेफ है, कि आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन उसकी फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करेंगे, कि आप डिसीजन ले सकते हैं लेकिन उसकी राय भी मैटर करती है, तो वह कैसा फील करेगी? वह आपको अपना रॉक समझेगी, अपनी सिक्योरिटी समझेगी। और यही वह फीलिंग है जो एक औरत को किसी मर्द का दीवाना बना देती है। वह सोचती है कि यह वह आदमी है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिता सकती हूँ, क्योंकि यह स्ट्रांग भी है और अंडरस्टैंडिंग भी। चौथा हथियार है प्रेजेंस और माइंडफुलनेस। अब यह बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। वे अपने फोन में बिजी रहते हैं, अपने थॉट्स में खोए रहते हैं। लेकिन एक स्टोइक मैन जब किसी के साथ होता है, तो वह पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। और यह क्वालिटी इतनी रेयर है कि जब कोई औरत इसे एक्सपीरियंस करती है, तो वह उसे कभी भूल नहीं पाती।
एपिक्टेटस ने कहा था कि अगर तुम किसी के साथ हो तो पूरी तरह से उसके साथ हो। न तो अतीत में रहो न भविष्य में, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और यही माइंडफुलनेस, यही अवेयरनेस औरतों को सबसे ज्यादा वैल्यूड फील करवाती है। जब आप उससे बात कर रहे हैं और आप पूरी तरह से उसकी बातों पर फोकस्ड हैं, जब आप उसकी आंखों में देखते हैं और वह फील करती है कि आप सच में उसे सुन रहे हैं, जस्ट सुन नहीं रहे बल्कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वह कनेक्शन इतना डीप होता है कि वह आपको कभी भूल नहीं पाती। अब कंपेयर कीजिए इसे एक ऐसे मर्द से जो डेट पर है लेकिन हर 2 मिनट में अपना फोन चेक कर रहा है, जो उससे बात तो कर रहा है लेकिन उसका माइंड कहीं और है। वह औरत कैसा फील करेगी? वह सोचेगी कि इसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं तो वह फील करती है कि मैं इस मोमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूं। और यह फीलिंग एडिक्टिव है। एक बार जब आप किसी को यह फीलिंग देते हैं तो वह बार बार आपके पास आना चाहेगी। पांचवा और सबसे पावरफुल हथियार है ग्रोथ माइंडसेट और पर्पज। देखिए, हर औरत एक ऐसे मर्द की तलाश में होती है जो कहीं जा रहा हो, जिसके पास कोई विजन हो, कोई गोल हो। एक मैन विथ पर्पज इतना अट्रैक्टिव होता है कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, औरतें खुद उसकी तरफ खिंची चली आती हैं, क्योंकि वे देखती हैं कि यह आदमी अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, और हर औरत उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहती है। सेनेका ने कहा था कि अगर एक आदमी नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, तो कोई भी हवा उसके लिए सही नहीं है। मतलब साफ है, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो आप बस भटकते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास एक क्लियर विजन है, जब आप हर दिन अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप एक मैग्नेटिक एनर्जी निकालते हैं और औरतें इस एनर्जी को फील करती हैं। अब सोचिए, एक मर्द है जो सुबह उठता है बिना किसी गोल के, दिन भर टाइम पास करता है और रात को फिर सो जाता है। और दूसरा मर्द है जो सुबह उठता है अपने गोल्स के साथ, अपने पैशन को फॉलो करता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, कुछ क्रिएट करता है। कौन सा मर्द ज्यादा अट्रैक्टिव है? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि वह अपनी लाइफ में मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, वह स्टैग्नेंट नहीं है। और औरतें ऐसे मर्दों के साथ रहना चाहती हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हों, जो बेटर बनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे क्लियर करना है। पर्पज होने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ अपने काम में बिजी रहें और रिलेशनशिप को इग्नोर करें। स्टोइसिज्म हमें बैलेंस सिखाता है। आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है, लेकिन साथ ही उन लोगों के लिए भी टाइम निकालना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप यह बैलेंस अचीव कर लेते हैं, तो आप कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। आप एक ऐसे मर्द बन जाते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी है और रिलेशनशिप में भी प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो स्टोइसिज्म का कोर है, और वह है अमोर फाटी, यानी अपने फेट से प्यार करना। मार्कस ऑरेलियस का यह फेवरेट कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी होता है वह एक रीजन से होता है, और एक स्टोइक मैन उसे एक्सेप्ट करता है और उससे सीखता है। अब इसे अट्रैक्शन से कैसे कनेक्ट करें? बहुत सिंपल। जब आप रिजेक्शन फेस करते हैं, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, तो आप कंप्लेन नहीं करते, आप विक्टिम नहीं बनते। आप उसे एक लेसन की तरह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह एटीट्यूड इतना पावरफुल है कि जब कोई औरत इसे देखती है तो वह सोचती है कि यह आदमी अनब्रेकेबल है। कुछ भी हो जाए, यह अपने पाथ से नहीं हटेगा। और यह स्टेबिलिटी, यह मेंटल स्ट्रेंथ हर औरत की तलाश होती है। क्योंकि
अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे डिस्कस करनी है वह है वल्नरेबिलिटी। देखिए, बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखना है, कभी अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है। लेकिन स्टोइसिज्म यह नहीं सिखाता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली स्ट्रेंथ वल्नरेबिलिटी में है। जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, जब आप एडमिट कर सकते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो यह आपको ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। और औरतें इस ऑथेंटिसिटी को बहुत वैल्यू करती हैं। लेकिन यहाँ पर फाइन लाइन है। वल्नरेबल होने का मतलब यह नहीं है कि आप इमोशनली वीक बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी फीलिंग्स को हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर सकें। आप किसी से बात कर सके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन साथ ही आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक्शन ले रहे हों। यह बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टोइक मैन अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखिए, कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, और स्टोइक्स कम्युनिकेशन में बहुत माहिर थे। सेनेका ने अपनी लेटर्स में इतनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया कि आज 2000 साल बाद भी हम उन्हें पढ़ते हैं। तो अट्रैक्शन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? यह सब कुछ है। जब आप किसी औरत से बात करते हैं, तो यह सिर्फ शब्दों का एक्सचेंज नहीं है। यह एनर्जी का एक